स्वागत है आपका ब्लॉग आउट में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। दोस्तों, मेहंदी लगाना हर एक लड़की का शौक होता है, सुहाग की निशानी भी होती है। आप देखेंगे छोटी बच्ची हो, बड़े हो, तीज हो, त्योहार हो, शादी हो, ब्याह हो, कोई भी हैपनिंग फंक्शन घर में क्यों ना हो, लड़कियों को लगता है कि अपने दोनों हाथों में सुंदर सी मेहंदी लगा ली जाए ताकि और ज्यादा खूबसूरत दिखा जाए। लेकिन मेहंदी लगाने का, जैसे पहले तो आपने देखा कि तीजा हो गई या कोई व्रत हो गया, करवा चौथ हो गई, दिवाली हो गई या शादी फंक्शन हो गया, घर में कुछ हो गया, एनिवर्सरी हो गई, कुछ भी फंक्शन में जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वो मेहंदी जरूर लगाती थी और बकायदा मेहंदी को घोल कर, छान कर, उसका कोन बनाकर हाथों में सुंदर सुंदर डिजाइन से मेहंदी बनाती थी। लेकिन आज का जो टाइम है, उस समय में लोगों के पास इतना ज्यादा समय ही नहीं है कि घर बैठ के ये सब करें। तो वो क्या करते हैं, मार्केट से कोन ले आते हैं और अपने हाथों पर सुंदर सी मेहंदी लगा लेते हैं या मार्केट में जाते हैं और मेहंदी को लगा लेते हैं। अभी मैं एक आर्टिकल देख रही थी, उसमें लिखा आ रहा था कि जैसे महिलाएं बाहर जाके मेहंदी लगवाती हैं तो बहुत सारी केमिकल युक्त मेहंदी मार्केट में अवेलेबल है, जिस वजह से बहुत सारी एलर्जी महिलाओं में देखी जा रही है। पहले तो ये इक्का दुक्का केसेस रहते थे, लेकिन आज के समय में ये केस बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपको बेसिकली किन किन चीजों का ध्यान रखना है अगर आप भी बाहर से कोन लाते हैं या मार्केट में मेहंदी लगवाते हैं। सबसे पहला, आपको कलर युक्त मेहंदी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ कोन आते हैं, उसमें जो मेहंदी रहती है वो हरे रंग की बजाय काले रंग की दिखती है, काले कलर की दिखती है। उसमें पीपीडी नामक एक केमिकल होता है जो कि हेयर डाई में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हेयर डाई हम बालों में डाई करते हैं, तो आपने कभी भी देखा होगा कि इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप आधे घंटे 15 मिनट से ज्यादा ये डाई को ना रखें। आप सोच लीजिए, मेहंदी जब कोई लगाता है तो लगता है 5-6 घंटे तक मेहंदी हाथ में लगी रहने दे ताकि अच्छा रंग देगी। तो ये जो केमिकल होते हैं ये आपके हाथ में इतने लंबे समय तक रहने पर रिएक्शन कर देते हैं। ये रिएक्शन कई बार इतना ज्यादा भारी पड़ जाता है कि वो परमानेंट मेहंदी आपके हाथ पर छप जाती है, बड़े बड़े बबल्स हाथ पर आ जाते हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल ये एलर्जी आपके हाथों पर हो जाती है। तो आज जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपको कलर युक्त, आपने देखा होगा आजकल बाउंड्री के लिए सुंदर सुंदर मेहंदियां मार्केट में डिजाइन आ गई है, बाउंड्री बनवाती है लड़कियां। जैसे मैंने मेहंदी लगाई है तो मेरी मेहंदी, मैंने घर की मेहंदी इस्तेमाल की है। मैं वैसे ना, जैसे कि मैं अपने वीडियो में हमेशा बताती हूँ कि मैं बाहर की चीज़ों की बजाय ना मैं घर की ही चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मैं घर की ही मेहंदी को घोल कर उसका कोन बनाकर लगाती हूँ। और अब मैं बताती हूँ, ये मेहंदी जो है वो मैंने रिसेंट में लगाई है, मतलब आधा घंटा मुझे हुआ है। और ये मेहंदी मुझे बहुत अच्छा कलर देगी, मुझे पता है, क्योंकि मैं मेहंदी पर क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। वैसे मुझे ना बहुत ज़्यादा काला कलर पसंद नहीं आता है, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर आप बोलते हो कि केमिकल या मार्केट से कोन लाकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो घर से हम कोन बनाते हैं वो इतनी अच्छी रचती नहीं है मेहंदी, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या किस किस चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी मेहंदी बहुत ही प्यारा आपको रंग देगी। लेकिन सबसे पहले हम एलर्जी की बात कर रहे थे, तो आपको पहली बात तो मैंने बताया कि ब्लैक कलर का कोन इस्तेमाल नहीं करना, डार्क रेड कलर का कोन इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद भी अगर आप कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं और आप लगा लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा आप ध्यान रखें, अगर आपको हल्की सी ईचिंग हो रही है, आपने जहां पर भी मेहंदी लगाई है वहां आपको ईचिंग हो रही है, खुजली सा महसूस हो रहा है, और अगर आपको उस जगह पर रेडनेस आ रही है तो तुरंत उस मेहंदी को धो लें। आपको डॉक्टर के पास जाने की कंडीशन कब होती है, जब आपने मेहंदी लगाई, आपको ईचिंग स्टार्ट हुई, ईचिंग के तुरंत बाद आपको जहां मेहंदी आपने लगाई है वहां पर स्वेलिंग होने लगी, रेडनेस आने लगी और साथ साथ स्वेलिंग होने लगी, तो ये कंडीशन होती है। आपको तुरंत पहले तो आप क्या करिए, बहुत अच्छे से अपने हैंड को वॉश करिए, और साबुन से वॉश करने के बाद कोकोनट ऑयल हो गया या फिर एलोवेरा जेल हो गया, उसको बहुत अच्छे से मल लें, और उसके बाद तुरंत आप किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए जो आपके इस एलर्जी के जोखिम को कम करेगा। वो वहां पर जब इस स्टेज पे आ जाती है कि बबल्स बनने लग जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। आप समझ जाइए, क्योंकि कई बार हम क्या वेट कर लेते हैं कि हो सकता है थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाए, ये जलन कम हो जाए, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है।
अब मैं बताती हूँ कि घर की मेहंदी आपको कैसे इस्तेमाल करनी है। जब भी आप मेहंदी लगाएं तो आप एक दिन पहले अच्छे से मेहंदी को घोल लें और आप मेहंदी में अगर आप रेड रंग चाहते हैं तो हल्का सा कत्था उसमें पीस कर डाल लें। अब आपको क्या करना है, रात को लोहे की कढ़ाई में वो मेहंदी को रख देना है। उसके बाद जब आप सुबह उस मेहंदी को कोन में भरकर लगाएं, सबसे पहले आपको क्या करना है, हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि किसी भी तरह का कोई मॉइस्चराइजर हो या क्रीम ऑयल आपके हाथों में लगा ना रहे। उसके बाद आपको मेहंदी, देखिए जब हम घर में ये मेहंदी लगाते हैं तो थोड़ा समय जरूर लगता है। आपको घर की जो मेहंदी होती है उसको बहुत अच्छा कलर देने के लिए थोड़े लंबे टाइम तक रखना होता है। अगर आप रात को मेहंदी लगाते हैं तो सुबह तक कम से कम रखने दें, और अगर आप सुबह के समय मेहंदी लगाते हैं तो जैसे आपने 12 बजे मेहंदी लगाई, कम से कम 10-12 घंटे आप मेहंदी रखें तो वो बहुत अच्छा कलर आपको देगी। अब आपको किन किन चीजों का इस्तेमाल करना है, देखिए आपने कोन में मेहंदी डाल ली और मेहंदी लगा ली, उसके बाद मेहंदी चिपकती नहीं, खिरने लग जाती, जैसे ही वो ड्राई हुई वैसे ही वो हाथ से निकलने लग जाती है। तो आपको क्या करना है, नींब एक कटोरी में मतलब अगर आपने 2 चम्मच चीनी लिए तो आपको 1 चम्मच उस कटोरी में पानी डालना है और आधा नींबू उसमें डाल लेना है। उसको उन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसे अपने हाथों पर लगा लेना है। इससे मेहंदी का रंग भी गाढ़ा आएगा और साथ ही साथ आपकी जो मेहंदी है वो लंबे समय तक चिपकी रहेगी। इसके अलावा आप जब मेहंदी निकालने वाले हों तो उससे पहले हाथों पर सरसों का तेल लगा लें। सरसों का तेल भी मेहंदी के कलर को और ज्यादा अच्छा करता है, गाढ़ा करता है। साथ ही साथ अगर कोशिश करें, जैसे ब्राइडल होती है तो उन्हें, उन लोगों को मेहंदी का कलर का रहता है कि बहुत अच्छा कलर दे, तो वो अधिकतर बाहर के, आज के टाइम में तो बाहर के कोन इस्तेमाल करने लगी है, लेकिन अगर आप घर के से ही चाहते हैं कि आपका रंग अच्छा है तो आपको क्या करना है, आपको 6-7 लौंग लेना है, उसको पैन या तवे पर डाल देना है और उससे जो धीरे धीरे धुआं निकलता है उस पर थोड़ी देर अपने हाथों को सेक लेना है। मतलब उस धुएं को आपको अपनी मेहंदी पर लगने देना है। ये यकीन मानिए, ये जो ट्रिक बता रही हूँ इससे मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आता है। तो आप जब लौंग का धुआं अपने हाथों पर देंगे तो मेहंदी का कलर जो है वो गाढ़ा होगा। इसके अलावा नीलगिरी का तेल भी मार्केट में मिलता है, आप वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद कई सारे लोग होते हैं जो अचार का तेल भी लगाते हैं मेहंदी धोने के बाद, लेकिन मैं उस चीज़ को कम प्रेफर करती हूँ क्योंकि कई बार वो पेनफुल हो जाता है, कहीं आपको कटा है, छिला है और उस पर अचार का तेल लग गया तो वो क्या है कि आपको जलन करवा सकता है। लेकिन अगर इस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसे लगाएं और देखिएगा कि आपकी मेहंदी का रंग कितना जल्दी गाढ़ा होता है। तो दोस्तों, आज जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि आप प्लीज केमिकल युक्त चीजों से दूर रहें। मैं अक्सर अपने वीडियो में आप लोगों से यही डिस्कस करती हूँ कि हम घर की ही चीजों से वो सब कुछ कर सकते हैं। ये सब चीजें पहले अवेलेबल नहीं थी और बहुत खुश थे हम घर की ही चीजों में, और इतने कॉम्प्लिकेशन भी नहीं थे। तो आज के टाइम हम क्यों रिस्क भी लें, पैसा भी दें और साथ ही साथ अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करें। आप घर की ही चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, मेहंदी घर पर भी बहुत अच्छा रंग देती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाना मत भूलिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे हम, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।